शंकर भगवान की जय। शिव पुराण पढ़ने और सुनने से सभी मनोवांछित वर प्राप्त हो जाते हैं और सभी इच्छा पूर्ण हो जाती हैं। शिव पुराण श्री सतरुद्र संहिता नंदी को वर प्राप्ति और विवाह वर्णन ही आज का अध्याय है। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, मैंने वन में जाकर घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। मैं स्वच्छ मन और श्रद्धा भाव से भगवान शिव के 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले रूप का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करने लगा। मेरी दुष्कर तपस्या से अभिभूत होकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती सहित मुझे दर्शन दिए। भगवान शिव बोले, हे शिलाद पुत्र नंदी, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम जो चाहो मनोवांछित वर मांग सकते हो। तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूँगा। देवाधिदेव भगवान शिव के ये उत्तम वचन सुनकर मैं उनके चरणों में गिर पड़ा और पुनः उनकी स्तुति करने लगा। तब भगवान शिव ने अपने हाथों से मुझे ऊपर उठाया और बोले, हे वत्स नंदी, मेरे होते हुए भला तुम्हें मृत्यु है कैसा? तुम अजर अमर हो और सदा मेरे गणनायक बनकर रहोगे। मेरा प्रेम तुम पर सदा बना रहेगा और तुम मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं होगे। तुम्हारे घर पधारे वे दोनों मुनि मैंने ही भेजे थे, अतः अब तुम अपने शोक और चिंताओं को त्याग दो। यह कहकर भगवान शिव ने कमल के फूलों की माला अपने गले में से उतार कर मेरे गले में डाल दी। माला मेरे गले में पड़ते ही मेरे 3 नेत्र और 10 भुजाएं हो गईं। तत्पश्चात भगवान शिव मुझसे बोले कि तुम और क्या चाहते हो? मैंने कहा, प्रभु, मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूँ। तब महादेव शिव जी ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल मुझ पर छिड़क कर कहा कि नंदी हो जाओ। तब उन परमेश्वर शिव की जटा से जटोरक, त्रिस्तोता, विरसध्वनि, स्पनिका और जम्बू नदियां बह निकली। ये 5 नदियां पंचद नाम से सप्तेश्वर नामक स्थान के पास बह रही हैं। जो मनुष्य इन पंचनंद नामक नदियों पर जाकर प्रसन्न मन से भगवान शिव की उपासना करता है, उसे परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी भगवान शिव अवश्य करते हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि देवी, मैं नंदी को अपने गणों का अधिपति बनाना चाहता हूँ। शिव जी के वचन सुनकर देवी पार्वती बोली, प्रभु, मैं नंदी को अपना पुत्र मानती हूँ। तब भगवान शिव ने अपने सभी गणों को बुलाकर उनसे कहा कि मैंने नंदी को आप सब गणों का अधिपति बनाया है। भगवान शिव का यह कदम सुनकर सभी गणों ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अपना स्वामी स्वीकार किया। फिर सब देवताओं और मुनियों ने नंदी का अभिषेक किया। तत्पश्चात नंदी का विवाह मरुतों की सुंदर दिव्य कन्या श्वेसा से संपन्न हुआ। नंदी ने सपत्नीक परमेश्वर शिव को नमस्कार किया। महादेव जी ने नंदी को ऐश्वर्य संपन्न महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय और महाबली होने का आशीर्वाद प्रदान किया। देवी पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक नंदी से मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा। नंदी बोला कि हे माते, मेरी सदैव आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। यह सुनकर देवी पार्वती ने उसकी इच्छा पूर्ण कर दी। तत्पश्चात सब देवताओं ने भी हर्षित मन से मुझे अनेक वरदान प्रदान किए। तब भगवान शिव से आज्ञा लेकर सब उनका गुणगान करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। महामुने, नंदीश्वर के अवतार का वर्णन शिव भक्ति बढ़ाने वाला और आनंददायक है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है।
बोलो नंदीश्वर भगवान की जय। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, भगवान शिव के परम रूप भैरव जी हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर बैठकर ध्यान में मग्न थे। उसी समय देवता उनके पास आए और उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण, इस संसार में अविनाशी तत्व क्या है? कृपया कर इस विषय में हमें बताइए। तब भगवान शिव की माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपको उस अविनाशी तत्व के बारे में बताता हूँ। इस संसार में मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है। मेरे द्वारा ही यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है। मैं ही स्वयं भू, आज ईश्वर, अनादि, भोक्ता, ब्रह्मा और निरंजन आत्मा हूँ। मेरे कारण ही संसार प्रवृत्त और निवृत्त होता है। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर वहीं बेटे भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत बुरा लगा। तब श्री हरि ब्रह्मा जी को समझाते हुए बोले कि ब्रह्मन, इस प्रकार अपनी स्वयं ही प्रशंसा न करो, क्योंकि मेरी आज्ञा के फलस्वरूप ही तुम इस सृष्टि के रचयिता हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी व श्री हरि आपस में लड़ाई करने लगे। दोनों ही अपने को बड़ा और दूसरे को निम्न समझ रहे थे। तब उन्होंने अपने को उच्च सिद्ध करने के लिए वेदों का स्मरण किया। फलस्वरूप चारों वेद वहां उपस्थित हो गए। जब ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु ने उन चारों वेदों से अपनी श्रेष्ठता के संबंध में पूछा, तब सर्वप्रथम ऋग्वेद भगवान शिव का स्मरण करते हुए बोले, हे ब्रह्मन, हे श्री हरि, जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं तथा जिसके द्वारा सब कुछ प्रवृत्त होता है, जिन्हें इस संसार में परम तत्व कहा जाता है, वह एक भगवान शिव ही हैं। तब यजुर्वेद बोले कि उन परमेश्वर भगवान शिव की कृपा से ही वेदों की प्रमाणिकता भी सिद्ध होती है। उन्हीं भगवान शिव शंकर को संपूर्ण यज्ञों तथा योग में स्मरण किया जाता है। तत्पश्चात सामवेद बोले कि जो समस्त संसार के लोगों को भरमाता है और जिसकी खोज में सदा ऋषि मुनि लगे रहते हैं, जिनकी कांति से सारा विश्व प्रकाशमान होता है, वह त्र्यंबक महादेव जी हैं। बोलो महादेव जी की जय। इस पर अर्थ बोल उठे, भक्ति से साक्षात कराने वाले तथा समस्त दुखों का नाश करने वाले एकमात्र देव भगवान शिव ही हैं। वेदों द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे वेदों, तुम्हारे वचनों से सिर्फ तुम्हारी अज्ञानता ही झलकती है। भगवान शिव तो सदा नंगे रहते हैं, अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। उनके सिर पर जटाजूट व गले में रुद्राक्ष है। वे सर्पों को भी धारण करते हैं। भला शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? उन्हें परम ब्रह्म किस प्रकार माना जा सकता है? ब्रह्मा जी और श्री हरि के इन वचनों को सुनकर हर जगह मूर्त और अमूर्त रूप में विद्वान रहने वाले ओंकार बोले कि भगवान शिव शक्तिधारी हैं, वही परमेश्वर हैं तथा सबका कल्याण करने वाले हैं। वे महान लीलाधारी हैं और इस संसार में सब कुछ उनकी आज्ञा से ही होता है। ओंकार की बातें सुनकर भी ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बुद्धि में ये बातें नहीं आई और वे इसी प्रकार आपस में लड़ते रहे। उनका विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उन दोनों के बीच में एक विशाल ज्योति प्रकट हो गई। इस विशाल ज्योति का न तो आरंभ था और न ही कोई अंत। उस अग्नि की ज्वाला से ब्रह्मा जी का पांचवा मुख जलने लगा। उसी समय कल्याणकारी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी शिव जी से बोले, हे पुत्र, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मेरे सिर से ही प्रकट हो। तुमने प्रकट होकर सोना आरंभ कर दिया था, इसी कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर सर्वेश्वर भगवान शिव को भी क्रोध आ गया। उनके क्रोध से तत्काल ही एक पुरुष उत्पन्न हो गया। उसका नाम भैरव था।
भगवान शिव ने उस पुरुष को आदेश देते हुए कहा, हे कालराज, तुम साक्षात काल के समान हो, इसलिए आज से तुम जगत में काल भैरव के नाम से विख्यात होगे। तुम ब्रह्मा पर शासन करो और उनके गर्व को नष्ट करो तथा इस संसार का पालन करो। आज से मैं तुम्हें काशीपुरी का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। वहाँ के पापियों को दंड देना तुम्हारा ही कार्य होगा। वहाँ के मनुष्यों द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का लेखा चित्रगुप्त स्वयं लिखेंगे। भगवान शिव के इस आदेश को काल भैरव ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी बाईं उंगली के अग्रभाग से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। यह देखकर ब्रह्मा जी भयभीत होकर शतरुद्रीय का पाठ करने लगे। भगवान शिव की कृपा से दोनों के बीच का विवाद तुरंत समाप्त हो गया। उन्हें शिव जी का अपमान करने पर अत्यंत पछतावा होने लगा। भगवान शिव भक्त वत्सल हैं और अपने भक्तों का सदैव कल्याण करते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी क्षमा करके उन्हें अभय प्रदान किया। तत्पश्चात भगवान शिव ने कहा, भैरव को आज्ञा प्रदान की कि वे सदा ब्रह्मा और विष्णु का आदर करें और पापियों को दंड प्रदान करें। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर भैरव जी कालों के भी काल हुए। उन्होंने अपने प्रभु भगवान शिव की आज्ञा से कापालिक व्रत को धारण किया। काल भैरव हाथ में कपाल लेकर काशी नगरी की ओर चल दिए, परंतु ब्रह्म हत्या नामक कन्या उनके पीछे लग गई। एक दिन जब काल भैरव कापालिक वेश धारण करके भगवान नारायण के स्थान पर गए, तब त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के भैरव रूप में आता हुआ देखकर सब देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी प्रिया देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, आज हम दोनों धन्य हो गए जो हमने भगवान शिव के काल भैरव रूप का दर्शन किया। इन्हीं ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। यह भगवान शिव ही शरणागतों को शांति प्रदान करने वाले तथा सभी तत्वों से युक्त हैं। यही सब प्राणियों के अंतर्यामी और अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान करने वाले और उनकी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। इनके दर्शनों से ही मनुष्य सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। काल भैरव जी को इस प्रकार भिक्षा मांगते हुए देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उनसे प्रसन्न किया कि हे भगवान, आप तो तीनों लोकों का राज्य प्रदान करने वाले हैं, भला आपको भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तब विष्णु जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर काल भैरव जी बोले, हे नारायण, मैंने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया था, इसलिए अपने द्वारा किए गए पाप का पश्चाताप करने हेतु मैं यह कर रहा हूँ। तब काल भैरव के इन वचनों को सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे भैरव, आप तो समस्त दुखों का नाश करने वाले विघ्नहर्ता हैं, आप सदा ही लीलाएं करते रहते हैं। तब देवी ने भिक्षा के रूप में मनोरथी नाम की विद्या भैरव जी के भिक्षा पात्र में डाल दी। भिक्षा प्राप्त करके भैरव जी अन्य स्थान की ओर चल पड़े। तभी विष्णु जी ने भैरव जी के पीछे जाती हुई ब्रह्म हत्या को देखकर और उससे कहा कि वह शिव जी का पीछा छोड़ दे, परंतु ब्रह्म हत्या ने कहा कि इस बहाने ही मैं शिव जी की सेवा करती हूँ। यह कहकर ब्रह्म हत्या फिर भैरव जी का पीछा करते हुए काशी नगरी के समीप आ गई। वहां पहुंचते ही ब्रह्म हत्या पाताल में समा गई और ब्रह्मा जी का सिर भैरव जी के हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जिस स्थान पर काल भैरव जी के हाथ से ब्रह्मा जी का 5वां सिर गिरा था, वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। जब तक भैरव जी पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके काशी नहीं पहुँचे, उनके हाथ में ब्रह्मा जी का सिर चिपका रहा और काशी पहुँचते ही वे छूट गया। इसलिए काशी नगरी को पाप नाशनी माना जाता है और यह सत्पुरुषों द्वारा सदा सेवनीय है।
जो मनुष्य शुद्ध हृदय से कपाल मोचन भैरव जी का स्मरण करता है उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कपाल मोचन तीर्थ में जाकर विविध पूर्वक पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी छुटकारा पा लेता है। प्रतिदिन भैरव जी का दर्शन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। काशी में रहने वाला जो पुरुष कृष्ण अष्टमी के दिन या मंगलवार को भैरव जी के दर्शन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नंदेश्वर बोले, हे प्रभु, शार्दूल नामक भगवान शिव के अवतार के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। कल्याणकारी भगवान शिव ने एक बार अग्नि के समान जलते हुए सरम रूप को भी धारण किया था। वैसे तो भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करने और उनका कल्याण हेतु अनेक अवतार धारण करते हैं जिनकी गणना करना असंभव है। एक बार अपने द्वारपालों जय विजय को दिए गए शाप के कारण वे दोनों द्वितीय पुत्र कश्यप जी के पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। पहला पुत्र हिरण्यकशिपु और दूसरा हिरण्याक्ष रूप में विख्यात हुआ। इन दोनों ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया और पूरे संसार में उपद्रव करना आरंभ कर दिया। वे किसी से डरते नहीं थे और ऋषि मुनियों और देवताओं के शत्रु बनकर उन्हें सदैव नुकसान पहुंचाते थे। उन्होंने सोनित नगर की अपनी राजधानी बनाया था और तीनों लोकों पर विजय का लक्ष्य बनाकर निरंतर युद्ध में लगे हुए थे। वे बहुत पापी और दुराचारी हो गए थे। इस प्रकार उनके पाप दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। तब ब्रह्मा जी व सब देवताओं ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि वे उन्हें हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से मुक्त कराएं। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भी मारने का प्रयत्न किया क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और अपने पिता हिरण्यकशिपु को भी सदा विष्णु की शरण में जाने की सलाह देता था। जबकि हिरण्याकशिपु अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। वह स्वयं को भगवान मानता था तथा अपनी प्रजा से अपनी पूजा करने के लिए कहता था। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मार डालने के लिए उसे एक विशाल खंबे पर बांध दिया। भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों को कष्ट में देखकर सदा उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया जो कि आधा मनुष्य का था और आधा सिंह का, और उसी खंबे को फाड़कर प्रकट हो गए। उन्होंने देखते ही देखते युद्ध करने आए सभी दैत्यों का संहार कर दिया। तत्पश्चात हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लिटाकर अपने नाखूनों से उसका शरीर फाड़ दिया। हिरण्यकशिपु के मरते ही सब देवता आनंदित हो उठे, परंतु जब नृसिंह रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सभी चिंतित हो गए। तब अपने आराध्य भगवान विष्णु का क्रोध शांत करने के लिए उनके भक्त प्रहलाद ने उनकी स्तुति की। प्रहलाद की स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें गले से लगा लिया, परंतु फिर भी उनके क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। तब सब देवता भक्त वत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की शरण में गए और उनसे विष्णु जी के क्रोध को शांत करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर सर्वेश्वर शिव ने उन्हें कहा, हे देवताओं, आप लोग चिंता का त्याग करके अपने अपने धाम को जाइए। मैं भगवान श्री हरि को अवश्य शांत करूंगा। सब देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। नंदेश्वर बोले, जब देवताओं की प्रार्थना सुनकर कल्याणकारी भगवान शिव ने उन्हें नृसिंह रूप का क्रोध शांत करने का आश्वासन देकर विदा कर दिया, तब उन्होंने प्रलयकारी भैरव रूप महाबली वीरभद्र को बुलाया। वीरभद्र को आदेश देते हुए शिव जी बोले, हे भैरव, नरसिंह के क्रोध की अग्नि को शांत कर देवताओं के भय को दूर करो।
यदि वे आपके समझाने से न माने तो आप मेरे भाव भैरव का रूप दिखाकर उन्हें शांत करना। भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए भैरव तुरंत ही नरसिंह जी का क्रोध शांत करने के लिए चल पड़े। नरसिंह जी के पास पहुंचकर भैरव जी ने उन्हें नमस्कार करने के उपरांत इस प्रकार कहा, हे माधव, आपने इस संसार को सुखी करने हेतु यह अवतार धारण किया है। आपने पहले मछली का रूप रखकर और अपनी पूंछ में नाव को बांधकर मनु जी को समुद्र में घुमाया था। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही आपने 12 रूप धरा था। तत्पश्चात आपने 52 अवतार ग्रहण करके बलि को बांधा था। अब आपने अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए नरसिंह रूप धारण किया है। प्रभु, आप ही सबके दुखों का नाश करने वाले हैं। आपने जिस कार्य की सिद्धि हेतु नरसिंह रूप धारण किया था वह कार्य पूर्ण हो चुका है। इसलिए अब आप इस भयंकर रूप को त्याग दीजिए और पुनः अपना मनोहारी रूप धारण कर लीजिए। काल भैरव के इन वचनों को सुनकर नरसिंह जी के क्रोध की ज्वाला और भड़क उठी और वे बोले, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना मैं इस पूरे संसार का संहार कर दूंगा। मेरे अंश से ही ब्रह्मा और इंद्र प्रकट हुए हैं, मैं ही सबका स्वामी हूँ। इस प्रकार विष्णु जी के कहे वचनों को सुनकर भैरव जी को बहुत क्रोध आया। तब वे बोले, क्या आप संसार के संहर्ता भगवान शिव को भी नहीं जानते हैं? मैं उन्हीं की प्रेरणा से आया हूँ। आप अहंकार का त्याग कीजिए, क्योंकि न तो आप इस सृष्टि के सृजन करता है, न पोषण करता और न ही संहार करता। उन्हीं परमेश्वर शिव की कृपा से आप अनेक अवतार धारण करते हैं। आपके कर्म रूपधारी का सिर भगवान शिव की अस्थि माला की शोभा बढ़ा रहा है। आपके पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर भी मैंने काट दिया है। इस संसार में हर तरफ भगवान शिव की ही शक्तियां फैली हुई हैं। उन भक्त वत्सल भगवान की ही भक्ति से आप मोहित हो रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान शिव की जय। हे नरसिंह, आप तत्काल ही अपने इस क्रोध और अहंकार को छोड़कर पुनः अपने शांत रूप में आ जाएं, अन्यथा भगवान शिव की आज्ञा से यहाँ पधारे मुझ भैरव रूपी क्रोध का वज्र आप पर पड़ेगा, जिससे आप तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। सनत कुमार जी बोले, नंदीश्वर जी, भगवान शिव के अवतार काल भैरव ने जब क्रोधित होकर नरसिंह रूप धारण किए, विष्णु जी को इस प्रकार क्रोध से फटकारा, तब आगे क्या हुआ? क्या उन्होंने भैरव जी की आज्ञा का पालन किया या फिर क्रोधित काल भैरव ने श्री विष्णु जी के नरसिंह रूप का संहार कर दिया? नंदी, आप जल्दी से मेरी इस जिज्ञासा को शांत करिए। महामुने सनत कुमार जी के इन वचनों को सुनकर नंदीश्वर बोले, भैरव जी के इन वचनों को सुनकर नरसिंह जी, जो कि पहले से क्रोध से भरे हुए थे, और अधिक क्रोधित होकर भैरव पर झपट पड़े। तब भैरव ने उन्हें अपनी भुजाओं में कसकर पकड़ लिया। भैरव के इस प्रकार पकड़ने से नरसिंह जी की अत्यंत व्याकुल हो उठे। तत्पश्चात भैरव ने उन्हें इसी प्रकार कसकर पकड़े रखा और उन्हें लेकर उड़ गए। वे उन्हें उड़ाकर परम पावन शिवधाम ले गए और ले जाकर शिव जी के वाहन वृषभ के नीचे पटक दिया। इस प्रकार जोर से नीचे फेंक दिए जाने पर नरसिंह रूपी भगवान श्री हरि विष्णु व्याकुल हो उठे। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि देवादिदेव भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव की माया से ग्रसित होकर भगवान श्री हरि विष्णु का शरीर भय से कांपने लगा। भयभीत होकर विष्णु जी नरसिंह अवतार में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे प्रभु के सामने नतमस्तक होकर खड़े हो गए। नरसिंह भगवान परमेश्वर शिव से परास्त हो गए, उनकी शक्तियां छीन हो गईं। भैरव ने नरसिंह की सभी शक्तियों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सभी देवता हाथ जोड़कर कल्याणकारी भगवान शिव के यश का गान करने लगे।
तब देवताओं द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर महेश्वर शिव बोले, हे देवताओं, अब आपको घबराने अथवा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भैरव द्वारा इस प्रकार विष्णु जी के नृसिंह रूप को पराजित करना एक लीला मात्र है। इसमें भगवान श्री हरि विष्णु की महत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे सभी भक्त मेरे साथ साथ विष्णु जी की भी आराधना किया करेंगे। यह कहकर भगवान शिव नृसिंह जी के शरीर को अपने साथ लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। तब भगवान शिव ने अपनी मुंडमाला में नृसिंह का मुख भी शामिल कर लिया। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब आप शशि मोली भगवान शिव के उस उत्तम चरित्र को सुनिए जिसमें उन्होंने विश्वानर के घर अवतार लिया था। बहुत पहले नर्मदा नदी के किनारे नर्मपुर नामक नगर था। इस नगर में विश्वानर नाम के एक महामुनि रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका विवाह सुचिस्मती नामक ब्राह्मण कन्या से हुआ था। वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत पतिव्रता थी और अपने पति विश्वानर की बहुत सेवा करती थी। उसकी इस प्रकार सच्चे हृदय से की गई निष्काम सेवा से प्रसन्न होकर महामुनि विश्वानर उसे वरदान देना चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारी इस उत्तम सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो कामना हो उसके बारे में मुझे बताओ। अपने पति के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण पत्नी ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे महादेव जी के समान पुत्र प्रदान करें। अपनी पत्नी के इस वर को सुनकर विश्वानर सोच में डूब गए कि मेरी पत्नी ने मुझसे बड़ा ही दुर्लभ वर मांगा है। यह वर तो त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की कृपा से ही पूर्ण हो सकता है। तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, तुम्हारा यह वर तो भगवान शिव की कृपा से ही पूर्ण हो सकता है, इसलिए मैं भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु उनकी तपस्या करने के लिए जाता हूँ। अपनी पत्नी को तपस्या के बारे में बताकर विश्वानर अपने घर से निकल गए। चलते चलते वे काशी नगरी के मरने का घाट पर पहुँचे और अपने आराध्य के दर्शन कर उन्होंने अपने जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर दिए। तत्पश्चात विश्वेश्वर लिंग के दर्शन कर उन्होंने सभी तीर्थ स्थानों में पिंडदान किया और ब्राह्मणों व ऋषि मुनियों को भोजन खिलाया। फिर काशी के कुओं, बावड़ियों और तालाबों में स्नान करने के पश्चात विश्वेश्वर लिंग की पूजा अर्चना में मग्न हो गए। 1 वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए विश्वानर ने अद्भुत तपस्या की। 1 वर्ष बीत जाने के पश्चात जब एक दिन विश्वानर पूजा हेतु गए, तब उन्हें लिंग के मध्य भाग से एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। वह बालक बहुत सुंदर था। उसकी पीली जटाएं थी और उसने सिर में मुकुट लगा रखा था और वह हंस रहा था। ऐसे अद्भुत बालक को पाकर महामुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव का बहुत बहुत धन्यवाद किया और उनकी स्तुति करने लगे। वह बालक प्रसन्नता पूर्वक बोला, हे ब्राह्मण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगना चाहते हो। तब विश्वानर बोले, प्रभु आप तो सर्वेश्वर हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, अपने भक्तों के मन की बात भला आपसे कैसे छिप सकती है। तब भगवान शिव ने अपने बाल रूप में ही कहा, विश्वानर, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हुई, शीघ्र ही मैं तुम्हारी पत्नी सुचिस्मती के गर्भ से तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, तब मेरा नाम गृहपति होगा। यह वरदान देकर भगवान शिव का वह बाल्य रूप अंतर ध्यान हो गया और विश्वानर प्रसन्नता पूर्वक शिवलिंग को नमस्कार करके अपने घर चले गए। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे के शिव पुराने बहुत ज्ञान वर्धक पुण्यदायक है, जिसे कल आप और हम
पढ़ेंगे सुनेंगे जीवन को सफल करेंगे। शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।